नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जुरी द्वारा पुस्तक लिखित जो चक्रास पर आधारित है, पिछले अध्याय की अगली कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्रथम चक्र के मूल मुद्दे। कल हमने एफिशिएंसी और डिफिशियंसी के बारे बात करी थी, तो आज हम डिफिशियंसी कमी के ऊपर बात करेंगे। अब एक अपूर्ण प्रथम चक्र संकुचित, रिक्त, कमजोर, ढीला या असंयोजित होता है। यह आमतौर पर शरीर को देखकर पहचाना जा सकता है। संकुचन अंदर की ओर खींचता है, जैसे कि व्यक्ति खुद को जितना संभव हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश करता है। वह क्रॉस लेग और झुके हुए बैठ सकता है। अपने शरीर के पार हाथों को अंदर की ओर खींच सकता है। तंग छोटी हरकतें कर सकता है। संकुचन का आकलन करते समय यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या आप इसका केंद्र निर्धारित कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर की ओर, अपने और जाल या हृदय क्षेत्र में पीछे की ओर, या कभी कभी अपने तल में नीचे की ओर संकुचित कर सकता है। यदि संकुचन जमीन से दूर खींचता है तो पहला चक्र खाली और रिक्त हो जाता है और व्यक्ति इस क्षेत्र में भावनाओं से पूरी तरह से दूर हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित है तो पहला चक्र कमजोर हो जाएगा और थोड़ी सी भी चुनौती पर गायब हो जाएगा। यह कभी कभी जमीन पर टिका हुआ दिखाई दे सकता है और कभी नहीं। व्यक्ति लगातार अपनी स्थिति बदल सकता है, जैसे कि बेचैनी हो रही हो, या खड़े होने पर एक पैर में दूसरे पैर पर हिल सकता है। सामान्य रूप से ऊर्जा में बेचैनी होती है या फिर स्थान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। एक प्रकार की कमी भी होती है जो या तो बहुत अधिक वजन वाले व्यक्ति में या बहुत अधिक वजन वाले व्यक्ति को दिखाई दे सकती है, जो कि अधिकता की तरह प्रतीत होता है, जहां शरीर बहुत ढीला और बेडौल होता है। चूंकि पहला चक्र ध्वनि के बारे में है, इसलिए इसलिए बेडौल शरीर में एक कठोर पेड़ होता है जो खुद को ठोस बनाता है या अपने आकार, जमीन या मूल संरचना को बनाए रखता है। मांसपेशियों की टोन, परिसंचरण, रंग और सीमा निर्माण खराब है। यह एक ऐसी स्थिति है जो अनपढ़ और कम चार्ज वाली होती है। जिस व्यक्ति का प्रथम चक्र कमजोर होता है वह शरीर को नहीं पहचान पाता कि उसका सौंदर्य और स्वच्छता खराब हो सकती है। कपड़े ढीले हो सकते हैं। जीवन के बारे में विवरण ही महत्वपूर्ण है, जबकि कल्पनाएं, सपने, ज्ञान और आध्यात्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपरी चक्र के प्रभुत्व से संतुलित। पहले चक्र के अभाव ग्रस्त प्रकारों का अपनी जमीन खोजने की जरूरत होती है। वे खड़े होकर और शरीर को चार्ज करने वाले व्यायामों का उपयोग करते हुए दीवार की ओर काम करते हैं। उन्हें खुद को बनाने और उस रूप को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जिसे चुनौती के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। सीमा अभ्यास बहुत उपयोगी है। अत्यधिक पहला चक्र भारी लगता है। इसमें ठोसपन भी होता है, लेकिन सुस्त और भारीपन का एहसास होता है। शरीर के बड़े और घने होने की संभावना अधिक होती है, जिसमें ज्यादा वजन खास है, ढीला और ढीला नहीं। अगर वजन का कोई समस्या नहीं है तो आप पा सकते हैं कि मांसपेशियां सख्त और कठोर हैं। शरीर काफी ठोस रूप से बना हुआ है और बदलाव के प्रति प्रतिरोधी लगता है। सत्र के दौरान व्यक्ति अपना शरीर बहुत बार नहीं हिला सकता, जबकि कमी वाले व्यक्ति अपना शरीर बदल सकते हैं और आंखें रक्षात्मक होती हैं, जबकि सिर स्थिर रहता है। वह सुस्त इस बदलाव को से डरने या जमीन से उठने की असमर्थ होने की शिकायत कर सकता है। व्यक्ति के चरित्र में कठोरता हो सकती है। इसे दिनचर्या, सुरक्षा और संपत्ति पसंद है और वित्तीय उपलब्धि की ओर प्रेरित हो सकता है। वह आध्यात्मिक विषयों के बारे में संदेश पे लग सकता है, ठोस चीजों को प्राथमिकता दे सकता है। उसका रंग रूप
सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। जब वे हरकतें करते हैं वे छर्रेदार या बाध्यकारी हो सकती है। उसकी सीमाएं ईंट की दीवारों की तरह अधिक आकार की होती हैं क्योंकि ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थिर होती है। इसलिए ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से वितरित करने और पहले चर को बेहतर संतुलन में छोड़ने की आंदोलन की आवश्यकता होती है। नृत्य, चलना, तैरना या बस स्ट्रेचिंग जैसी शारीरिक गतिविधियां आमतौर पर अत्यधिक पहले चर के साथ सफल होती है क्योंकि भौतिक क्षेत्र वह होता है जो परिचित और आरामदायक होता है। योग की विशेष रूप से अनुशंसा की जाती है क्योंकि यह शांतिपूर्ण विश्राम और भीतर ऊर्जा की सूक्ष्म गति को अनुमति देता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।